हर हर महादेव माय सोल फैमिली, आप सभी का आपके इस अपने चैनल में महादेव ब्लेसिंग टैरो में तहे दिल से स्वागत है। थैंक यू सो मच। सभी का शुक्रिया जिन्होंने पॉजिटिवली कमेंट किए हैं। मैं सभी के कमेंट्स पढ़ रही हूँ। जिन्होंने भी पॉजिटिवली कमेंट किए हैं, आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू सो मच अलमाइटी। जिन्होंने लाइक किया है, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, पॉजिटिवली कमेंट किया है, शेयर किया है इस रीडिंग को, आप सभी की लाइफ में आपको बहुत सारी खुशियां प्राप्त हो। और जो भी आप जी का लाइफ पर्पस है, वो लाइफ पर्पस आप सक्सेसफुली अचीव कर पाए, यही मैं अलमाइटी से आप सभी के लिए अरदास करूंगी। थैंक यू सो मच, सभी का शुक्रिया। और आइए चलते हैं इस रीडिंग की तरफ। ये जो भी रीडिंग है, ये होगी हमारे लाइफ की जो 9 सेक्टर्स होते हैं। कौन से 9 सेक्टर्स हैं हमारी लाइफ के? फर्स्ट वन इज ईगो, देन इमोशंस, देन आर लक, देन आर इनर रिबेल, देन थॉट प्रोसेस, then romantic feelings, then selflessness, karma, and passion. These are our 9 sectors, है ना? हर एक के लाइफ में होती है। और ये जब हमें पता चलती है ना, इनके बारे में हम इंफॉर्मेशन ग्रैब करते हैं, ट्रैक करते हैं, रिसीव करते हैं ना, तब जाके हमें आगे बढ़ने का मार्ग ओपन होता है ना। हमारा जो लाइफ पर्पस है, ये लाइफ पर्पस हम बहुत आसानी से, आप सोचिए ना, अगर आपको पता है कि आपका क्या करना है, अगर आपको पता है कि आपका क्या पैशन है, अगर आपको पता है कि आपकी क्या थॉट प्रोसेस है, क्या आपकी ईगो साइड क्या कहती है ना, तो ये अगर बातें हमें पता है, इसी की सहायता लेके हम हमारा लाइफ पाथ अचीव नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे ना। इसीलिए इसीलिए ये 9 सेक्टर्स की बात हो रही है आज। ठीक है। आप सभी से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जो भी वीडियो है, जो भी रीडिंग है ना, ये तो आप पूरी सुना कीजिए। आप भले ही एक जगह पे आप मतलब वीडियो चालू, रीडिंग चालू करके अपना काम कीजिए और सुनते रहिए। और ताकि आपका काम भी हो जाए और रीडिंग भी सुने। या फिर आपको फ्री टाइम मिलता है तब एक एक कंप्लीट रीडिंग पूरी सुनिए। और बिकॉज मैं इसी चैनल के लिए नहीं बोल रही हूँ, आप, मुझे पता है आप और भी रीडिंग्स अगर देख रहे हैं चैनल की, तो वहां के लिए भी मैं यही कहूंगी। कभी कभार क्या होता है कि हम, जैसे मैं बहुत बार ये कह चुकी हूँ ऑलरेडी, फिर से एक बार बताती हूँ कि कभी कभार हम 10 मिनट में ही रीडिंग आप छोड़ के चले जाते हैं। आपको ये पता ही नहीं है कि 12वें मिनट पे आपके लिए अलमाइटी ने कुछ गाइडेंस भेजी थी। और फिर आप बाद में कहते हो, अलमाइटी से ही आप तकरार करते हैं कि अलमाइटी आपने कुछ गाइडेंस ही नहीं दिया, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कहाँ पे आगे बढ़ूं, मैं क्या करूं। अलमाइटी क्या कहेंगे? अलमाइटी ये कहते हैं कि अगर आपने मुझसे सवाल पूछा है तो मैंने आपको जवाब दिया है। वो जवाब अगर सुनने की भी आप में इतना भी टाइम आपके पास है नहीं, तो वो कैसे आपको बताएंगे, है ना। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि किसी को ना इस चैनल के माध्यम से ना, इस रीडिंग से, किसी रीडिंग से ऑलरेडी गाइडेंस दे चुके हैं अलमाइटी, और डाउनलोड्स ये था कि आप तक वो पहुंचा नहीं है। तो जो पहुंचा नहीं है, ये जिनके लिए है, उनको ये बात आपको समझ में आएगी। जिसके लिए होगा ना ये, तो आपको समझ में आएगा और आप जरूर सारी रीडिंग्स पूरी सुना करेंगे। ठीक है। एंड मैं अप्रिशिएट करती हूँ आप सभी जो टाइम निकाल के ना मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, ईमेल के थ्रू मुझे मैसेज करते हैं। आप सभी को थैंक यू सो मच।
सभी का शुक्रिया कि आप इतने प्यारे प्यारे वर्ड्स होते हैं आपके पास। वंडरफुल पर्सनालिटी, आई मीन सीरियसली थैंक यू सो मच। ओके, तो ये जो 9 सेक्टर्स है इनके बारे में हम बात कर रहे थे, बाय द वे। ओके, जानने की कोशिश करेंगे जो भी ये मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स हैं अभी फिलहाल इस रीडिंग के माध्यम से अपने लाइफ के लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस चाहते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने ये आएगी आपसे डेफिनेटली रेजोनेट होगी। तो आपके लाइफ के, मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स, इनके लाइफ के जो ये 9 सेक्टर्स है, ईगो, इमोशंस, लक, inner rebel thoughts, romantic feeling, selflessness, karma, and passion. Okay. Inner rebel, कर्मा के ऊपर सारे कार्ड नीचे। रिबेलियस तो आप है, तुम ईट से मारोगे। किसी के पास मिट्टी की ईट है, आपके पास लोहे की ईट रेडी ही रहती है। भाई तू मार के तो दिखा। ओके, हाँ जी, ये है आपका ईगो। ये है आपका ईगो साइड। ये है आपका इमोशन। ये है आपका लक। ये है आपका इनर रिबेल। ये है आपकी थॉट प्रोसेस। ये है आपका रोमांटिक फीलिंग। ये है आपका सेल्फलेसनेस। ये है आपका कर्मा। और ये है पैशन। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वैन। किंग ऑफ वैन, अपनी ही दुनिया में मगन रहते हो। हम्म, चलिए देखते हैं क्या है आपकी लाइफ में, आपकी ईगो साइड क्या कहती है। पहले तो बॉटम ऑफ द डेक को मैं अब कुछ उसके बारे में बताना चाहूंगी। मैंने जैसे कहा ना आपको, गाइडेंस तो मिल रही है, पर आपका शायद ध्यान कहीं और है। आपका उस गाइडेंस के ऊपर देखकर अनदेखा करते हैं कोई, ऐसा कुछ हो रहा है। आपके पास आसपास निगेटिविटी भरी पड़ी है। ग्रोथ है आपके पास, सोच भी काफी अच्छी है आपकी। ठीक है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस हो सकते हैं आप। आपको ना मैंने जैसे कहा कि अपॉर्चुनिटीज आपके टूवर्ड्स आ रही है, बट कौन सी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। मतलब आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि या क्या ये एनर्जी मेरे लिए है, क्या ये काम मेरे लिए है, ये काम मेरे लिए सही है या नहीं। कान मेरे बहुत बज रहे हैं, पता नहीं किसकी एनर्जी है ये।
ओके। इस रीडिंग के माध्यम से वाटर इमोशंस है यहाँ पे, वाटर एलिमेंट वाले इमोशन जिनमें भरे पड़े हैं। ओह माय गॉड, कान बज रहे हैं। जो वाटर एलिमेंट के जो लोग हैं ना, उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है। अर्थ एलिमेंट, है ना। चलिए देखते हैं आपकी ईगो साइड क्या कहती है। आपकी ईगो साइड कहती है बड़े बैलेंस हो आप, इक्वल गिव एंड टेक करने वाले इंसान हो आप, न्यू बिगिनिंग्स के टूवर्ड्स हमेशा जाने की सोच रखने वाले इंसान हो आप, है ना। इंट्यूशन लेवल आपकी बहुत स्ट्रांग है। अपने थर्ड आई चक्रा के ऊपर आप काम करते हैं ताकि आपको जो भी गाइडेंस मिले उसमें से आपके लिए कौन सी गाइडेंस है ना, कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। आपकी ईगो साइड आपको बता रही है कि इक्वल बैलेंस सॉरी इक्वल बैलेंस करना सीखिए। इमोशन से भरे पड़े हैं आप। वो लोग होते हैं ना, जैसे कोई अगर टीवी सीरियल या फिर कोई मूवी में भी कोई सीन देखते हैं जिसमें रोने वाला कोई सीन है, तो सब लोग शांति से बैठे हैं आपके आसपास, और आप है कि आपके आंखों से सारा गंगा जमुना, है ना, सब बह रही है। वैसे बैलेंस पर्सन है आप, और आपकी ईगो साइड आपको बताने की कोशिश कर रही है कि आपको अपने जिंदगी में आपके लाइफ पाथ के टूवर्ड्स अगर जाना है तो आपकी स्पिरिचुअल साइड और आपकी मटेरियलिस्टिक साइड, दोनों साइड को बैलेंस करना है। ऐसा नहीं कि एकदम ही स्पिरिचुअल हो गए, ऐसा नहीं कि एकदम ही पैसा 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 पैसा, एकदम ही फैमिली 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 नहीं। मटेरियलिस्टिक लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों बैलेंस करने के लिए आपको कहा जा रहा है। ठीक है जी, ग्रोथ बहुत है आपके पास, और जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं ना, उस फील्ड में आप बैलेंस लेके चल रहे हैं। नई नई अपॉर्चुनिटीज आप ग्रैब कर रहे हैं, न्यू बिगिनिंग्स आपके लाइफ में है। वो कहते हैं ना, जितना तुम उतना मैं, वो वाला एटीट्यूड रखने के लिए कह रहे हैं आपको आपकी ईगो साइड। ओके, इमोशंस देखते हैं हम, आपके इमोशंस क्या कहते हैं। है, आपके इमोशंस कहते हैं नो मीन्स नो। क्या कहते हैं आपके इमोशंस? आपके इमोशंस कहते हैं सही जगह पे आपको नो कहना आना चाहिए। नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ। आप इमोशन में बहुत ज्यादा बहते हैं, और आपकी इमोशन साइड आपसे कह रही है कि इमोशन में मत बहो, इमोशन के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखो, है ना। कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है और आप हो जाते हैं, तो आपकी इमोशनल साइड आपसे ये कहना चाहती है कि बेटा जी नहीं, किसी से मैनिपुलेट नहीं होना है, और ना किसी को करना है। ठीक है। और आपकी इमोशंस साइड, एक मिनट,
कोई यहाँ पे अ, उम, उम, कोई माँ है यहाँ पे जो अपने बच्चों को आप ना ओवर कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। मतलब आपको ऐसे लगता है कि बच्चों को देखिए सब ना मार कूट के ही नहीं होता है ना। हाँ, मान लिया। अब आप में से कोई कहेंगे कि अ, शांति से सुनने वाले मेरे बच्चे हैं नहीं, है ना। बट हर बात में मार पीट करके ही सिखाना नहीं होता है। ओवर रूल नहीं डालिए उनके ऊपर, ओवर प्रेशराइज नहीं करना उन्हें। और कुछ लोगों के लिए है कि डिसिप्लिन लगाने की मतलब आपको डिसिप्लिन में रहने के लिए आप अपने बच्चों को ये सिखाइए उन्हें कैसे डिसिप्लिन में रहना है। पहले तो आप सीखिए, है ना, क्योंकि वो आपसे ही सीखेंगे। आपकी इमोशन साइड कह रही है कि आप सही का साथ दीजिए। इमोशन में बह के ये मेरा इंसान है तो ये गलत है फिर भी इसका मैं साथ दूंगा नहीं। अगर चार लोगों के बीच में नहीं बोल सकते तो उसको अकेले में मतलब उसको समझाओ कि ये बात सही नहीं है। अब शायद कोई अपना है इसीलिए उसकी गलती भी माफ कर रहे हैं। बट आपसे आपकी इमोशन साइड ये कहना चाहती है कि नो, नहीं को नहीं बोलना सीखिए, है ना। अगर कोई काम आपसे नहीं हो रहा है या फिर आप जो नहीं करना चाहते हो तो वहां पे नहीं बोलना सीखिए। नो मीन्स नो। आपका लक क्या कह रहा है आपका लक साइड आपसे ये कह रहा है, ये जो आप कंफ्यूज होते हो ना, ये कंफ्यूजन से बाहर आइए। जैसे ही आप कंफ्यूजन से बाहर आएंगे आपका लक का जो डोर है वो ओपन हो जाएगा। आप दो किसी ऑप्शन में हैं शायद। कुछ लोग ऐसे हैं, हो सकता है ये आपके मैरिड लाइफ में या फिर आपके आपकी शादी, आपके आपके पास दो ऑप्शन है ना। आप फेमिनाइन है, आपके पास मैस्कुलाइन के दो ऑप्शन है। आप मैस्कुलाइन है, आपके पास फेमिनाइन के दो ऑप्शन है। तो सही को चुनने के लिए कहा जा रहा है आपसे। आप बस ना डिवाइन टाइम का इंतजार कीजिए, ये कहा जा रहा है आपसे। डिवाइन टाइम, जैसे ही डिवाइन टाइम आएगा आपका लक आपको साथ देना स्टार्ट करेगा। अपने इमोशंस के ऊपर आपको कंट्रोल रखने के लिए कहा जा रहा है आपको। आपका लक साइड ये कह रहा है आपको स्पिरिचुअल ज्यादा होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक बातों में आप चीजों में आप घुसे हुए हो। आप बस पैसा 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 पैसा, काम काम काम, है ना, इन बातों में पूरी तरह से अ, गए हो, इसीलिए आपको वो साइड दिखाई नहीं दे रही है लक की। तो कंफ्यूजन से बाहर आइए, ये आपका लक साइड कह रहा है। ठीक है। इनर रिबेल का जो साइड है, ये आपका इनर रिबेल का साइड क्या कह रहा है। आपका इनर रिबेल जो साइड है ये कह रहा है, नाइन ऑफ पेंटेकल की एनर्जी है। आपके इंट्यूशन की सुनिए। अगर आपकी इंट्यूशन, जैसे मैंने यहाँ पे कहा, अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है नहीं बोलो बेटा, तो अपना स्टैंड लीजिए। ऐसा नहीं है कि
नहीं तो बोलना है, पर सामने वाले को मैं नहीं बोल नहीं सकता हूँ, तो मैं चुपचाप बैठूंगा, मैं चुपचाप बैठूंगी, है ना। मैं जो चल रहा है वो तमाशा देखते बैठूंगा, देखते बैठूंगी, नहीं। आपको अपने दुनिया चाहे, देखो क्या होता है ना, दुनिया चाहे जो भी सोच ले, अगर हम दुनिया की बहुत ज्यादा सोचने लगे, सोचना चाहिए, नो डाउट, बट बहुत ज्यादा सोच के अपना ही अगर हम लाइफ खराब करते रहे तो उसका कुछ मतलब नहीं बनता है ना, तुक नहीं बनता है कोई। तो आपकी इनर रिबेल आपसे कह रही है कि आपको जरूरत पड़े तो रिबेलियस होना पड़ेगा। रिबेलियस इन द सेंस गलत बात के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं ये बोल रही हूँ अपने आप के लिए, अपना स्टैंड लेने के लिए। हो सकता है लोग आपका साथ ना दे, है ना, बट आपको अपने लिए खड़ा होना है ना। और दूसरी बात ये मैं बता रही थी आपको, हाँ, देखिए जब अपना खुद का रहता है ना, तो इंसान अपने खुद की किसी भी बात को, किसी भी स्टेटमेंट को, वो ना सेल्फ रिस्पेक्ट का नाम देते हैं, ठीक है। और दूसरा अगर सेल्फ रिस्पेक्ट करेगा अपनी खुद की, तो हम उस इंसान को देखते वक्त कहेंगे कि ओ माय गॉड कितना एटीट्यूड है इसमें। तो वो दूसरों का देखेंगे तो एटीट्यूड लगता है, और अपना देखेंगे तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट लगता है। तो इस बात को समझ के चलिए। अब ये बात है तो है, आप इसको ना आगे और लोगों को अ, अलग से नहीं बोल सकते हैं कि समझाने के लिए जाएंगे ना तो समझेंगे नहीं। अगर आप बताएंगे कि नहीं भाई तुमने ये किया था तो वो तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट था, तो अब मैं मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट रहे, मतलब प्रायोरिटाइज कर रहा हूँ, तो लोग नहीं सुनेंगे, लोग कहेंगे नहीं तेरा तो एटीट्यूड ही है। हाँ, मेरा था वो सेल्फ रिस्पेक्ट था, है ना। तो आपका जो इनर रिबेल, जो आपकी जो इनर सोल है ना, वो रिबेलियस इस लेवल पे होना चाहती है कि आप अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपने लिए बात करना सीखिए, अपने इंट्यूशन की बात सुनिए। ना आप क्या करते हो, आप ना दूसरों से पूछते हो, आपके आसपास कोई है तो आप उनसे पूछते हो कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ, है ना। आपको, आप खुद आईने के सामने खड़े रहो ना, और फिर देखो ना आप अच्छे लग रहे हो। अब अपनी नजर में अगर अपने आप को बहुत अच्छा आप फील करते हो ना, तो दूसरों को पूछने की जरूरत ही नहीं है ना। दुनिया तो यहाँ पे क्या बोलते हैं उसे, नुक्स निकालने के लिए बैठी हुई है हर बात पे। देखना ये जो इनर रिबेल आप, आपके अंदर का जो ये रिबेलियसनेस है ना, ये जैसे बाहर आएगा ना, आपको आपके लाइफ पर्पस के टूवर्ड्स लेके जाने के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहेगा ये आपका ईगो साइड और आपका रिबेलियसनेस, ठीक है। अब हम देखेंगे आपका थॉट प्रोसेस। व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस, द वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे। थॉट प्रोसेस ये है कि आपको अपने ऊपर सेल्फ लव करने के लिए कहा जा रहा है। आप इस कान से सुनते हैं, उस कान से छोड़ देते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि आपकी थॉट प्रोसेस है ना, आपकी थॉट प्रोसेस आपसे ये कहती है कि आपको अकेले रहना आप पसंद करते हो, है ना। और वहीं पे आपको बहुत ज्यादा मजा आता है, आप खुल के, है ना, खुल के अपने आप पर काम कर सकते हैं उस वक्त। शांति से बैठ के आप अपने काम के ऊपर, है ना, अपना काम कर सकते हैं। पर हालांकि
ये आपकी थॉट प्रोसेस सिर्फ सोचती है, बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो आपके ऊपर मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी है कि भले आपकी थॉट प्रोसेस चाहती है कि आपको आइसोलेशन में रहना है, आपको लोगों से निगेटिव लोगों से अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है, अपने ऊपर अपने आप को प्रायोरिटी देनी है, थॉट प्रोसेस में है, प्रैक्टिकलिटी में नहीं आ पा रहा है। तो आपकी थॉट प्रोसेस आपसे ये कह रही है कि ये प्रैक्टिकल वे में आना चाहिए। ठीक है। आपकी जो रोमांटिक फीलिंग है, वो रोमांटिक फीलिंग क्या कह रही है? रोमांटिक फीलिंग फीलिंग ये कह रही है कि 5 ऑफ पेंटाकल। ऐसे एक रिश्ते के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं आ, कि जहां पे पूरी तरह से निगेटिविटी है। आपकी रोमांटिक फीलिंग, अब आप सोचिए, इस इस सिचुएशन में क्या रोमांटिक फीलिंग लेके आएगा कोई? बोलो। तो आपके रोमांटिक फीलिंग्स को ओपन अप होने के लिए ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा ऐसी एक सिचुएशन चाहिए जहां पे दोनों में इक्वल गिव एंड टेक हो। किसी किसी के लिए है, आपका इतनी बार शायद दिल टूटा है, या फिर किसी एक इंसान ने बार बार ऑन ऑफ कर करके ना आपके लाइफ में आपकी सारी रोमांटिक फीलिंग की धज्जियां उड़ चुकी है। मतलब कहते हैं ना कि कुछ अभी इंटरेस्ट ही नहीं है आपको, या फिर आप सोचते नहीं, आप बस ये जो मैंने कहा ना, आप सिर्फ पैसा 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 सोचते हैं, शायद इसी वजह से सोचते हैं आप। 5 ऑफ पेंटाकल ये बता रहा है कि रोमांटिक फीलिंग आपकी पूरी तरह से जो निगेटिविटी से भरी है ना, वो बस आप उस निगेटिविटी से बाहर आए। जैसे निगेटिविटी से आप बाहर आएंगे ना, आपकी लाइफ में रोमांटिक फीलिंग ओपननेस में आएगी, है ना। हर चक्र आपका बैलेंस होगा, है ना। हाँ जी। हम्म। ओके। आपकी सेल्फलेसनेस क्या कहती है? पेज ऑफ वैन, हमेशा रेडी रहते हो। एक बच्चे वाली एनर्जी है, एक छोटी छोटे बच्चे वाली एनर्जी है। आ, छोटा बच्चा कैसे, अगर किसी को कभी कभार अपनी खुद की चीज देने के लिए ना रेडी नहीं रहते हैं, है ना। अ, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि आपने उनसे कुछ शेयर करने के लिए कहा तो वो तुरंत शेयर करते हैं। तो वो वाले पेज ऑफ वैन की एनर्जी है यहाँ पे। हम जब बच्चे रहते हैं ना, तो कैसे किसी चीज की एक्सपेक्टेशन नहीं रहती हमारी, हमें बस करना होता है तो हम कर लेते हैं, है ना। किसी को किसी के लिए कुछ भलाई का काम करना है ना, उस वक्त हम लोग कैसे बड़े होने के बाद कैलकुलेशन करते रहते हैं, अगर मैंने ये किया तो ये मेरे लिए क्या करेगा, मैंने इसके लिए ये किया तो वो मेरे लिए करेगा। तो ये जो कैलकुलेशन रहता है ना, ये इतना कैलकुलेटिव माइंड बच्चों वाली एनर्जी में नहीं रहता है।
तो वो वाली एनर्जी अभी आपके पास है, आपकी जो सेल्फलेसनेस है ना, आपसे कह रही है बच्चा बनो। दिल तो बच्चा है जी, है ना। इसके बाद है कर्मा। आपका कर्मा आपको देने के लिए आया है, देने के लिए। ठीक है। अभी जो आपका अभी जो आपकी सिचुएशन है उस हिसाब से आपको कर्मा आपको देने के लिए आ रहा है, आपसे लेने के लिए नहीं आ रहा है। ठीक है। क्योंकि जब आपके पास कुछ, जैसे ये मैंने कहा ना, आपकी जो अ, आपको अपना दिल बच्चे जैसा रखना है, आपका दिल है ही बच्चे जैसा। तो आप जो सेल्फलेसली किसी के लिए कुछ कर देते हैं ना, वो आपके कर्मों में जुड़ जाता है। और इस वजह से आपको, आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आ चुके हैं। ठीक है। आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में मतलब पॉजिटिवली आप समझ पाते हैं कि क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है, किसको कहाँ पे अपनी एनर्जी देनी है, नहीं देनी है। ठीक है। मून वाली एनर्जी में आपका कर्मा आपको लेके जा रहा है शांत। आपकी लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स है ना, पूरी तरह से शांत होने वाले हैं, है ना। और पैशन का जो कार्ड है, पैशन है आपका टू ऑफ वैंड। अभी आप जो काम कर रहे हैं, जो आपका, आप जो दूर की सोच के, अभी आपको उससे कुछ इतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, बट आप वो काम कर रहे हैं, है ना। तो ये यही आपका पैशन है। अभी आपने शायद कुछ स्टार्ट किया है करना, है ना। वो आपका पैशन है। उसके ऊपर आगे काम कीजिए, डेफिनेटली इसमें आपको सक्सेस मिलेगी। ये जो भी आपका पैशन है, या तो आप इसे वर्ल्ड वाइड फेमस करने वाले हैं, या तो ये वर्ल्ड वाइड फेमस कोई ऐसा पैशन, मतलब ऐसा कोई टैलेंट है आपके पास, ऐसा कोई सेक्शन है वो, कि जो ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड फेमस है। क्या ये जुबान लड़खड़ा रही है मेरी पैशन के टुवर्ड्स? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ओके। तो जिनकी भी ये रीडिंग है, आपको डबल टू ट्रिपल टू, फोर टाइम टू बहुत बार दिखाई देते होंगे। आपका आपका लाइफ पाथ नंबर 5 हो सकता है, 2 9 हो सकता है। 5 5 तो मैंने बता दिया। 3 हो सकता है। 4 हो सकता है। ठीक है। और यहाँ पे है 6। किसी भी मंथ के 2 9। 5। इस डेट को शायद आप 13, 12, 14, 30, 30 भी यहाँ पे है प्रोमिनेंटली। 29, 22, 21। हाँ, शायद ये आपकी बर्थडेट्स हो सकती है, आपकी या आपके पार्टनर की। ये तो आपकी रीडिंग है, तो डेफिनेटली ये आप ही के हैं नंबर्स। ओके। मैंने कहा था कि यहाँ पे
अर्थ एलिमेंट है यहाँ पे। यहाँ पे वाटरी पार्ट बहुत है, वाटर एलिमेंट है यहाँ पे। ठीक है। एरीज, लियो, सजिटेरियस यहाँ पे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे मुझे। ओके। बट है आपकी भी एनर्जी। गाइडेंस लेना चाहूंगी मैं आपको। क्या सॉल्यूशन क्या है। आई होप सो ये आपको आपके लाइफ पार्ट के टूवर्ड्स लेके जाने के लिए बहुत आपको अभी आसान हो चुका होगा कि आपके ये जो 9 इमोशंस है ना, ये क्या बता रहे हैं आपको, कैसे हैं आप, ये बता रहे हैं आपको। टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो है यहाँ पे। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई है यहाँ पे। स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस है यहाँ पे। और एरीज, लियो, सजिटेरियस तो है ही। आपसे कहा जा रहा है सबसे मेन जो बॉटम ऑफ द डेक है, आप जो गाइडेंस को अनदेखा कर रहे हैं ना, वो नहीं करना है आपको। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। What is solution? What is solution? The Empress, the goddess, the goddess. गॉडेस एनर्जी तो है यहाँ पे। आप शायद हीलिंग के क्षेत्र में काम कर रहे हो। एक्सरसाइज। नर्स, डॉक्टर, कोई ऐसे एनजीओ। टीचर है शायद आप, गुरु है। हाँ जी। विजडम का कार्ड है यहाँ पे। लाइफ में जो लेसन्स मिले हैं ना, उस लेसन को ध्यान में रखते हुए, है ना, आगे बढ़िए। जिंदगी बहुत खूबसूरत है आपके लिए। 9 की एनर्जी है यहाँ पे। द थ्रेशहोल्ड का कार्ड है। ठीक है। जो लाइन आपने बना के रखी है ना कि नहीं मैं इतना ही करूंगा, मैं इतनी ही करूंगी, उससे बाहर आ जाइए। आगे बढ़िए। हिम्मत कीजिए, आगे बढ़िए। स्ट्रेंथ रखिए। पास्ट लाइफ का कार्ड है यहाँ पे। आ, कहते हैं ना कि पुराने से, जैसे आपकी जो पुरानी ओल्ड सोल है ना, उससे बाहर निकल के आप कुछ नई तरीके की सोल बन रहे हैं। ये इन अगर 9 सेक्टर के ऊपर आपने काम किया, जैसे अभी मैंने बताया, अगर उसके ऊपर काम किया तो एक नया रूप आप धारण कर रहे हैं। ठीक है। अपॉर्चुनिटीज भर भर के हैं यहाँ पे। 7 नंबर या फिर
6, 9 आपके लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं। चक्रा बैलेंसिंग करने के लिए कहा जा रहा है आपसे, चक्रा बैलेंसिंग। और यस, ये सब क्यों हो रहा है? सी, ये कार्ड मैं नहीं निकाल रही थी बट ये अपने आप हाथ से यहाँ पे आ गया है। ये है अपॉर्चुनिटी का कार्ड, और ये एक और कार्ड आ चुका है, ये एक्स्ट्रा बोनस है आपके लिए। आस्किंग फॉर हेल्प, आपसे कहा जा रहा है हेल्प के लिए पूछो, लोगों से बात करो, आप एंजल से, आप अलमाइटी से बोलो कि आपको, आप ना एक जगह पे टिक नहीं पा रहे हो। टिक नहीं पा रहे हो मतलब अभी आपको लगता है कि ये अभी पल में मासा पल में तोला, है ना? ऐसी सिचुएशन हो रही है आपकी, जैसे अगर आप दो लोगों में, मैंने कहा कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप सोच रहे हो ये करूं, इसे हाँ बोलो, उसे हाँ बोलो। तो कंफ्यूजन से बाहर आइए, उसके लिए आपको अपने चक्रा के ऊपर काम करना पड़ेगा। चक्रा बैलेंस कर लीजिए अपना। और आपसे कहा जा रहा है कि हेल्प के लिए पूछिए, मतलब अलमाटी से, अलमाटी को बताइए कि एग्जैक्टली आपका क्राइटेरिया क्या है, क्या चाहिए आपको। आप आज एक मांगते हैं, दूसरे दिन कुछ और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मतलब दूसरे दिन कुछ और मांगते, तीसरे दिन कुछ और मांगते हैं। तो ऐसा कर रहे हैं आप, तो अलमाटी को ही आप खुद कंफ्यूज कर रहे हो कि भाई तेरे को चाहिए क्या, है ना? आपसे कहा जा रहा है कि आपको हेल्प बहुत मिलेगी, बस आप लोगों से हेल्प मांगना स्टार्ट करो। हेल्प मांगना स्टार्ट करो मतलब ऐसा नहीं कि भाई मेरे को, मेरे अकाउंट में पैसे डाल, ऐसे वाली हेल्प नहीं बोल रही हूँ मैं। कुछ सॉल्यूशन पूछिए, कुछ गाइडेंस पूछिए, है ना? हो सकता है कि आप किसी टैरो रीडर से, किसी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आप हेल्प मांग सकते हैं, है ना? तो ये आपके लाइफ के सेक्टर हैं जहाँ पे आपको आगे बढ़ना है, लाइफ पर्पस को आपके अचीव करना है। ये 9 सेक्टर के ऊपर काम कीजिए। तो जो आपको लाइफ में लेसन मिले हैं, उससे जो आप यू नो सियाने बच्चे बने हैं ना, प्यारे प्यारे से समझदार बच्चे बने हैं, वो समझदारी वाला काम कीजिए, है ना? और एक अपना जो दायरा बना के रखा है उससे बाहर निकलिए। लाइफ पाथ नंबर 2, 6, 9, 7, 5, टू प्रोमिनेंट यहाँ पे है। अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए सोचिए, ग्रैब कीजिए, ग्रैब कीजिए अपनी पुरानी ओल्ड सोल को, यू नो कहीं दूर छोड़ दीजिए। नया, नए तरीके से नई सोच लेके आगे बढ़िए। ठीक है, चक्रा बैलेंसिंग कीजिए, अपॉर्चुनिटी ग्रैब कीजिए, और जहां जहां पर भी जरूरत है वहां पे हेल्प के लिए आपको एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर आपके हेल्प के लिए, अलमाइटी आपके हेल्प के लिए ऑलवेज रेडी है ना? तो ये रही आपकी प्यारी सी रीडिंग। आई होप सो आपसे रेजोनेट हुई है। अगर हुई है तो प्लीज क्लेम कीजिए इस रीडिंग को, और प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वाली रीडिंग में। हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभू, हर हर महादेव।